अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद अली नासिर और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि अब हम वाई सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि कोई भी काम क्यों करना चाहिए। 3 सवालात होते हैं, क्या किया जाए, कैसे किया जाए और क्यों किया जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मोटिवेशन के फैक्टर के लिए और किसी भी काम में नीयत में आबादगी पैदा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जान लिया जाए कि कोई भी काम क्यों किया जा रहा है। तो वो लोग जो ज़िंदगी में पहले क्यों का आंसर ढूंढ लेते हैं वो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और ज़्यादा कामयाब होते हैं उन लोगों से जो पहले ये तलाश करते हैं कि मुझे क्या करना है। तो आज का जो हमारा मौजू है वो इसी सीरीज़ में है, वाई एजुकेशन। हमें तालीम क्यों हासिल करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये देखें कि गुज़िश्ता कई बरस से हमारे यहाँ वैसे ही जो है वो तालीमी मसाइल और इस हवाले से मसाइल चल रहे हैं कि लोगों की स्किल्स डेवलप नहीं होती। जब लोगों की स्किल्स डेवलप नहीं होती तो ये क्वेश्चन तालीमी निज़ाम के ऊपर जाता है कि तालीमी निज़ाम क्या कर रहा है। सबसे पहले तो हम ये ऑब्ज़र्व करें कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पब्लिक की स्किल्स डेवलप नहीं होती। जब स्किल्स डेवलप नहीं होती तो जब वो जॉब लेने जाते हैं या काम करने जाते हैं तो वो काम वो सही से कर नहीं पाते। जब वो काम सही से कर नहीं पाते, प्रोडक्टिविटी नहीं आती, रिज़ल्ट नहीं आता, जिसकी वजह से मज़ीद जो माशरा है वो लैक का शिकार हो जाता है, यानी पीछे रह जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं तालीम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और तालीम क्यों हासिल करनी चाहिए, अगर हमारे माशरे में ये बात समझ में आ गई तो हमें ये मकसद समझ में आ जाएगा कि तालीम लेनी कौन सी है, कैसे लेनी है, और अगर वो ले ली जाए तो उसमें से ज़्यादा ज़िंदगी में क्या चीज़ निकाल के अप्लाई की जा सकती। तो देखें, रिफ़्लेक्ट बैक करते हैं, अपनी आबाओ अजदाद को याद करते हैं आज कि उन्होंने भी अपनी नस्लों को अपने गांव देहात में अपने तहीं इस बात का सिस्टम डेवलप किया हुआ था, या कहीं ना कहीं इस बात का वो किरदार अदा करते थे कि अपने बच्चों को आने वाली लाइफ के बारे में कुछ ऐसी स्किल्स दे दें जो उनके सर्वाइवल के लिए काफ़ी हों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शिकार करना सिखाया जाता था, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तीरंदाजी सिखाई जाती थी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तलवार चलाना सिखाया जाता था। तो ये वो स्किल्स थी जो उस दौर में सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब अगर कोई स्किल सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो नहीं सिखाई जा रही तो दैट मीन्स के ह्यूमन सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन चला जाएगा। सही है। बिल्कुल इसी तरह आज के दौर में हमें ये चेक करना है कि कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो आज की जॉब मार्केट, आज की जो करंट पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, दुनिया की मसाइल हैं, उनके अंदर एग्जिस्ट करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हैं। तो इसमें 21st सेंचुरी स्किल्स का बहुत अमल दखल रहता है। 21st सेंचुरी स्किल्स कौन सी होती हैं? वो स्किल्स होती हैं जो आज 21वीं सदी में किसी भी बंदे को किसी भी फील्ड में स्ट्राइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर वो ये स्किल्स नहीं डेवलप करेगा तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में पीछे रह जाएगा। तो 21st सेंचुरी स्किल्स के अंदर बहुत सारी स्किल्स आती हैं, वो एक अलग बात है। आज का हमारा मौजू है, उससे हट जाएंगे अगर हम वो डिस्कस करेंगे। तो हम ये बात करते हैं कि क्यों एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। तो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है उन स्किल्स को डेवलप करने में भी, और सबसे बड़ी बात ये कि एटीट्यूड को डेवलप करने में भी। ठीक है। एजुकेशन की फील्ड के अंदर जो प्रॉपर उसी के अंदर डिग्री करते हैं वो ये बात जानते होंगे कि एजुकेशन में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इंसान की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। एटीट्यूड, उसकी नॉलेज, ठीक है, और उसकी स्किल्स। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सही है। अच्छा, अगर मैं इसको ज़्यादा एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो इन चीज़ों के नाम इस तरह से नहीं आ रहे होते। ठीक है। इन चीज़ों के नाम आ रहे होते हैं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। अच्छा, अब नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, मेरे ख्याल से ये उस लिहाज से देखा जाए, नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड के लिहाज से देखा जाए तो उसमें ये एटीट्यूड को डिफाइन नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप देखें तो ये तीनों चीज़ें ये एक्चुअली डेवलप होंगी। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन डेवलप हो जाएंगी, लेकिन अप्लाई करने के काबिल और उसमें से बेहतर प्रोडक्टिविटी लाने के काबिल बंदा तब होगा जब वो एटीट्यूड पे काम करेगा। और एटीट्यूड के बारे में भी बाकायदा एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल बात करते हैं एजुकेशनल, प्योरली एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के ऊपर क्या काम करना चाहिए। ऑलराइट। तो देखा जाए तो नॉलेज कहते हैं किसी भी चीज़ के जानने को, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग कहते हैं कि उस चीज़ के बारे में समझ लिया जाए कि क्या होगा, कैसे हो रहा होगा,
उसके प्रोसीजर को समझ लिया जाए। इसी तरह एप्लीकेशन कहते हैं कि किसी प्रोसीजर को समझ के उसके बाद कुछ अप्लाई करने के काबिल अगर हो जाए। और ये सब्जेक्ट से बिल्कुल हट के मैं बात कर रहा हूँ, यानी किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई हो सकता है एजुकेशन में। जैसे इस्लामियत में अप्लाई हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को नॉलेज है कि नमाज कैसे पढ़नी है और अंडरस्टैंडिंग है कि नमाज पढ़ने से क्या होता है, क्या नतीजा निकलता है, तो फिर अप्लाई करना भी उसको आना चाहिए, या वो अप्लाई भी करेगा तो रिजल्ट मिलेगा। ऑलराइट, तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से। अब बात करते हैं कि वाई एजुकेशन। देखें, जब एजुकेशन ही नहीं होगी, यानी तालीम ही हासिल नहीं की जाएगी, तो क्या होगा? तो होगा ये कि ये नॉलेज, ये अंडरस्टैंडिंग और ये एप्लीकेशन किसी भी बंदे की अपनी अपनी होगी, सब्जेक्टिव होगी। अच्छा, होती है सब्जेक्टिव ही है, ठीक है, लेकिन एक ख़ास प्रोसीजर से गुजर के एक बच्चा जब डेवलप होता है तो उसमें उसकी नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड से, या उसकी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन से उसकी जो चीज़ें डेवलप हुई होती हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसको हमने यूज़ कहाँ करना है, या इसको ज़्यादा बेहतर प्रोडक्टिविटी के तौर पे कैसे यूटिलाइज़ करके कौम का फ़ायदा किया जा सकता है, या अपनी इंडस्ट्री का फ़ायदा किया जा सकता है, या बिज़नेस का फ़ायदा किया जा सकता है। ऑलराइट, अच्छा, एक प्रोसीजर से एक शख्स ना गुजरा हो तो इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि वो लर्नेड आदमी होगा, या उसको उसके अंदर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन डेवलप हो गई होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि ये एजुकेशन से ही डेवलप हो, ये एजुकेशन के अलावा भी डेवलप की जा सकती हैं। जैसे मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो होम स्कूलर्स हैं, ठीक है, और होम स्कूलिंग से ही उन्होंने बहुत सारा कुछ ज़िंदगी में किया, सीखा, अपने बच्चों को भी दे रहे हैं, होम स्कूलिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए प्रॉपर कोई स्कूल नहीं है, सही है। तो दैट रिफ्लेक्ट्स अस बैक टू द टाइम जब जो है एक बंदे को सिर्फ हायर किया जाता था इस वजह से कि वो आकर हमारे बच्चों को टाइम दे और आकर घर पे पढ़ाए, और वो एक बंदा एक को ही पढ़ाता था। इसी तरह मदरसे का जो एजुकेशन सिस्टम था वो क्या था पहले के दौर में, कि एक उस्ताद ने बच्चे को डेवलप करना है, और उसमें कोई डिग्री की कैद नहीं है, कोई टाइम की कैद नहीं है। तो हो सकता है किसी को 10 साल लगे, किसी को 12 साल लगे, किसी को 18 साल लग जाए, तो उस्ताद ये डिफाइन करेगा कि ये लड़का डेवलप हो गया, यानी ये बच्चा डेवलप हो गया, यानी दैट वॉज द बेस्ट थिंग। अच्छा, इसी तरह बिल्कुल हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक ख़ास एज के अंदर जाके ये एक्सपेक्टेशन डेवलप कर ली जाती है कि ये बच्चा इतना काबिल होगा। अब देखें, विद एजुकेशन और विदाउट एजुकेशन ह्यूमन ने डेवलप होना है, ठीक है। इस बात के ज़्यादा चांसेस इंश्योर करने के लिए कि वो डेवलप हो जाए, एजुकेशन सिस्टम बनाया गया, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई कि अगर किसी बंदे ने एजुकेशन प्रॉपरली लग के हासिल नहीं की तो उसमें भी काबिलियत हो सकती है, ये बात तो समझ में आ गई पहली, ठीक है। उसके अलावा जब एजुकेशन हासिल कर लेगा तो क्या होगा कि काबिलियत के चांसेस बढ़ जाएंगे, या उससे एक्सपेक्टेशन की जा सकेगी कि वो काबिल हो। तो वाई एजुकेशन, सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये मिल गया कि हम उससे एक्सपेक्टेशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, कि वो इतना काबिल होगा कि उसने ये चीज़ें पढ़ी हुई होंगी, और ये चीज़ें उसे आती होंगी, इतनी नॉलेज और स्किल्स उसकी डेवलप हो गई होंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि एजुकेशन का ज़िंदगी में एक और बहुत बड़ा रोल है कि वो अपनी ज़िंदगी को गुजारने के बारे में बेहतरी की तरफ आ सके। यानी एक इंसान और जानवर में जो फ़र्क है वो मेरे ख्याल से यही तहज़ीब का फ़र्क है, इस बात का फ़र्क है कि वो ये समझ सकता है कि क्या चीज़ माशरे के लिए, क्या चीज़ इन्वायरमेंट के लिए, क्या चीज़ अर्थ के लिए, क्या चीज़ ऐसी है जो ज़िंदगी मेरी अपने लिए बेहतर है, सही है। अगर वो ये सही गलत की तमीज़ समझ जाता है, अगर वो बेहतरी की तरफ जाने का रास्ता समझ जाता है, तो एजुकेशन ने अपना रोल परफॉर्म कर दिया। तो दूसरी चीज़ ये कि ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारनी आ जाए, इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये कि जॉब के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और जॉब से मुराद मेरी काम है, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, ठीक है। जॉब हो सकता है किसी की बिजनेस उसकी जॉब हो। जॉब का मतलब होता है टास्क, कोई भी काम जो वो करता है अर्निंग के लिए। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एक लर्नेड आदमी की प्रोफेशनल लाइफ जाहिर है कि आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन होगी कि डिफरेंट होती है उस बंदे से जो एजुकेटेड हो ही ना, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड बिल्कुल भी ना हो बंदा तो पैसा ज़्यादा नहीं कमा सकता, इसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो काम को बेहतर तरीके से करने के काबिल हो जाता है। और अगेन वही वाली बात है, एक एजुकेशन के प्रोसेस से निकले हुए आदमी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ नो वेयर ऐसा भी हो सकता है कि एक एजुकेशन के प्रोसेस से ना गुजरा हुआ आदमी वो भी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाए, ठीक है। तो इस पर कोई क़ैद नहीं है, सही है। तो एजुकेशन हमें क्यों देनी चाहिए अपने बच्चों को? इसलिए देनी चाहिए ताकि हम एक एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकें। देखें, होम स्कूलिंग हर बंदे का काम नहीं होता, अपने बच्चों को एजुकेशन सिस्टम के अलावा खुद ही डेवलप कर लेना हर बंदे का काम नहीं होता।
तो जब बाद में बड़े होके उसने प्रॉब्लम्स फेस करने हैं जॉब मार्केट में या उसने काम में प्रॉब्लम्स फेस करने हैं, वो एक काम को बेहतर तरीके से प्रोडक्टिव तरीके से नहीं करने के काबिल होगा, तो उससे बेहतर ये नहीं कि प्रॉपरली लग के एजुकेशन दे दी जाए बच्चों को, एक पर्सपेक्टिव, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि देखें माशरे में हमें बहुत बड़ा एक किरदार अदा करना है इस वक्त, हमारे पाकिस्तानी माशरे की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखें हमारे यहाँ जो मसाइल हैं वो स्टार्ट होते हैं बिल्कुल बॉटम से और जाते हैं बिल्कुल टॉप तक। बॉटम से मुराद मेरी ये कि हम में से हर एक इंडिविजुअल इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करता कि हमें एक प्रोडक्टिव कॉम बनने की ज़रूरत है। तो प्रोडक्टिव कॉम बनने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि देखें हमारा जीडीपी बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र करता है, हमारा जो है वो बिज़नेस बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो फाइनेंशियल कंडीशन पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। अब इसकी एग्जांपल समझाने के लिए मैं इतनी सी बात करूँगा कि एक फैमिली के पास 80,000 उसका अगर ख़र्चा हो और 30,000 उसके पास इनकम आ रही हो, तो 50,000 उसको कहीं ना कहीं से अरेंज करना है ना, पूरे करना है। तो 50,000 वो क्या करेगा, वो कर्ज़ लेगा, और जब वो कर्ज़ लेगा तो फिर वो कर्ज़ रिटर्न भी करना है, और क्योंकि पूरी दुनिया में निज़ाम सूद का चल रहा है तो हमें उस सूद का भी कर्ज़ वापस करना है। अब फैमिली को हटा के आप मुल्क लगा लें, और मुल्क के अंदर यही मसला है, ठीक है। हमें कर्ज़ा क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि हमारे अपनी बिज़नेस की, हमारी अपनी प्रोडक्ट्स की, हमारी अपनी चीज़ों की वर्थ नहीं है। अब होगा क्या, यहाँ से चीज़ डेवलप करके ग्रो करके उसको बाहर के मुल्क में बेचा जाए तो यहाँ पर पैसा आएगा या इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है। यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, और जब ऐसा होगा तो हमारे मुल्क की वैल्यू बढ़ेगी, और जब इन टर्म्स ऑफ दैट हमारे मुल्क की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। जब वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी तो खुशहाल ज़िंदगी आएगी, तो हमारे पास गवर्नमेंट के पास पैसा होगा हेल्थ में इन्वेस्ट करने के लिए, एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए, और आपकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट का काम जस्ट इतना सा होता है कि वो आवाम को एक माहौल प्रोवाइड कर दे डेवलप होने के लिए, जस्ट इतना सा काम होता है, ठीक है। उसके अलावा आवाम ने खुद ये बात समझनी है कि हमें प्रोडक्टिव कॉम बनने की ज़रूरत है, सही है। तो हम में से हर एक इंडिविजुअल ये बात नहीं समझता। अब टॉप तक ये मसला कैसे जाता है कि वो जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं वो इस बात को लोगों को भी रियलाइज नहीं करवाते कि ज़रूरत किस चीज़ की है। प्रोडक्टिव कॉम बनने की ज़रूरत है, ना कि इस बात की ज़रूरत है कि फलाना बंदा सेलेक्ट कर लो, फलाना बंदा अच्छा है, फलाना बंदा आ गया तो ये हो जाएगा, फलाना बंदा आ गया तो वो हो जाएगा। बंदे से कुछ नहीं होगा, सिस्टम पूरा का पूरा ख़राब है, और सिस्टम सही करने के लिए प्रोडक्टिव लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पास रिसोर्स ही नहीं है जंग लड़ने के लिए, तो आप जंग लड़ेंगे कैसे, ठीक है। आपके पास तलवार ही नहीं है रेडी, ठीक है, तो आप करेंगे कैसे, काम कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, हमें ये रिसोर्सेज डेवलप करने के लिए हमें पैसा चाहिए, और वो पैसा लाने के लिए हमें प्रोडक्टिव कॉम बनना पड़ेगा। और जो कंक्लूडिंग जुमला है मेरा वीडियो का, वो प्रोडक्टिविटी लाने के लिए हमें एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है, और हमें उस एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा नतीजा निकालने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है दुनिया के अंदर, सही है, क्योंकि ये वो बेहतरीन काम कर रहा है जो काम करने के लिए इसको बनाया गया था। और वो काम क्या है, मैंने एक ट्रेनिंग से सीखा था कि ये चले ये ना चले, ये चले लेकिन ये ना चले, यानी हाथ चलने लग जाए दिमाग ना चले। तो ये काम हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। इसके साथ ही मैं अपनी इस वीडियो को एंड करूंगा इस क्वेश्चन के साथ कि आप सोचें कि आपके हाथ चलते हैं सिर्फ, या आपका दिमाग भी चलता है। तो एजुकेशन से हमने दिमाग कैसे चलाना है इस पर एक और वीडियो बनाएंगे फिर कभी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।